आज हम प्रकृति के बारे में और जानेंगे। प्रकृति की अवधारणा, जिसे व्यक्तिगत संविधान के रूप में भी जाना जाता है, आयुर्वेद में एक मौलिक सिद्धांत है जो प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता को पहचानता है। प्रकृति किसी व्यक्ति की अंतर्निहित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को संदर्भित करती है, जो 3 दोषों वात, पित्त और कफ के अद्वितीय संयोजन द्वारा निर्धारित होती है। किसी की प्रकृति को समझना आयुर्वेद में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की शक्तियों, कमजोरियों और कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के प्रति पूर्वाग्रहों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। किसी की प्रकृति को जानकर दोषों के संतुलन को बनाए रखने या बहाल करने, समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वैयक्तिकृत सिफारिशें की जा सकती हैं। यहाँ बताया गया है कि प्रकृति स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। असंतुलन की पहचान। प्रकृति दोषों में असंतुलन की पहचान करने में मदद करती है। जब किसी व्यक्ति के दोष अपनी प्राकृतिक अवस्था से विचलित हो जाते हैं, तो इससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अपनी प्रकृति को समझकर व्यक्ति दोषपूर्ण असंतुलन के लक्षणों को पहचान सकते हैं और प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने से पहले संतुलन बहाल करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। वैयक्तिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय संविधान होता है। जो चीज एक व्यक्ति के लिए काम करती है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति की प्रकृति पर विचार करके आयुर्वेद उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आहार, जीवनशैली, हर्बल उपचार और उपचारों की सिफारिश करता है। यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण उपचार की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। रोग निवारण। आयुर्वेद निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर बहुत जोर देता है। अपनी प्रकृति को पहचानकर व्यक्ति अपनी प्राकृतिक शक्तियों और कमजोरियों को समझ सकते हैं। ये जागरूकता उन्हें जागरूक जीवन शैली विकल्प चुनने में सक्षम बनाती है जो उनके अद्वितीय संविधान का समर्थन करती है, असंतुलन को कम करती है और बीमारियों की शुरुआत को रोकती है। जीवनशैली समायोजन। प्रकृति विभिन्न जीवनशैली कारकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, वात प्रमुख प्रकृति वाले व्यक्तियों को गति और परिवर्तनशीलता के अपने अंतर्निहित गुणों को संतुलित करने के लिए नियमित दिनचर्या, गर्मी और ग्राउंडिंग प्रथाओं से लाभ हो सकता है। पित्त प्रधान व्यक्तियों को ठंडा रहने और अत्यधिक गर्मी से बचने के उपायों की आवश्यकता हो सकती है, जबकि कफ प्रधान व्यक्तियों को ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम से लाभ हो सकता है। भावनात्मक कल्याण। प्रकृति किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों और भावनात्मक पैटर्न पर भी प्रभाव डालती है। किसी की प्रकृति को समझना संभावित भावनात्मक कमजोरियों या असंतुलन पर प्रकाश डाल सकता है। आयुर्वेद किसी व्यक्ति के संविधान के आधार पर भावनात्मक कल्याण का समर्थन करने के लिए विशिष्ट अभ्यास प्रदान करता है, जैसे तनाव प्रबंधन तकनीक, दिमागीपन अभ्यास और हर्बल उपचार जो मानसिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। अपनी प्रकृति को पहचानकर और उसका सम्मान करके व्यक्ति सूचित विकल्प चुन सकते हैं जो संतुलन को बढ़ावा देते हैं और बीमारी की शुरुआत को रोकते हैं। आयुर्वेद का व्यक्तिगत दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य संबंधी सिफारिशें प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हों, जिससे समग्र स्वास्थ्य, जीवन शक्ति में सुधार और बेहतर कल्याण की भावना पैदा हो। अगले वीडियो में हम आयुर्वेदिक जीवन शैली पद्धतियों के बारे में सीखेंगे।